नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो अपडेट दे देते हैं। आपकी जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपकी क्या है, शो होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी चेक कर सकते हो। ग्रुप डी के लिए एडमिट कार्ड हैं जो आपके, वो 17 तारीख के आसपास आ जाएंगे, 17 या 18 को। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन सिटी अपनी चेक कर सकते हो। जितनी बच्चों से अभी बात हुई है मेरी, उनने यही बताया है कि मोस्टली नज़दीक ही दिया हुआ है, कोई ज़्यादा दूर आपका सेंटर नहीं है। मोस्टली फीमेल्स का आसपास दिया हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, मान लो हिसार से फतेहाबाद या सिरसा से फतेहाबाद या सिरसा से हिसार। ठीक है, ऐसे आपका दिया हुआ है। और काफ़ी लड़कों का भी आसपास नज़दीक दिया हुआ है। हाँ, कुछ बच्चों का दिया हुआ है दूर, लेकिन मोस्टली को कोशिश की गई है कि आपका अलॉटमेंट क्या है, नज़दीकी दिया जाए। तो ये फिलहाल एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। दूसरा जो बात है कि लास्ट का जो ये टाइम है 9 दिनों का, उसमें आप कैसे अपने आप को संगठित रखें। देखिए, आप पढ़ते रहिए लगातार अच्छे से। जो आपका स्केड्यूल है, मैथ, रीजनिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आराम से इत्मीनान से पढ़िए, लेकिन विश्वास होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, आपको उस पर एक ट्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब किसी दूसरा मटेरियल को देख लो फिर एकदम से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डिप डाउन चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा है वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। उस पर विश्वास रखोगे तभी कुछ अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। ठीक है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ट्रस्ट जो हो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ, कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि विश्वास होता है कि हाँ भाई अच्छा पढ़ रहे हैं। चाहे वो किसी के भी प्रति हो, इंसान के प्रति हो या किसी अपने खेल के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो। ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है, अपने आप पे विश्वास रखना। ठीक है, तो सामने वाले पे तो आप पहचाने जाओगे ऑटोमेटिक। आपको ज़्यादा मशक्क़त की जरूरत नहीं है, चाहे आपके सामने मटेरियल है, चाहे अपने सामने कोई इंसान है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। विश्वास जो है, ट्रस्ट जो हो, सबसे ज़रूरी होता है, अपने आप पे भी और सामने वाले पे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को, आज की क्लास को। क्षत्रिय जो आज के इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, हो सकता है एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आ जाए। क्षत्रिय जो डांस है आपका असम में प्रैक्टिस होता है। शंकर देवा ने आपको 15वीं शताब्दी में स्टार्ट किया था। उसके बाद छऊ डांस है आपका। छऊ डांस झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, और यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है उसमें भी इनको स्थान है। ईस्ट इंडिया में मोस्टली इसको परफॉर्म किया जाता है। वन ऑफ द 9 क्लासिकल डांसेज रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके द्वारा 9 क्लासिकल डांसों में से छऊ डांस है जिसको आपकी रिकॉग्निशन मिली हुई है। इनेक्ट एपिसोड फ्रॉम महाभारत रामायण, जो थीम होती है डांस की वो महाभारत और रामायण से होती है। मार्शल मूवमेंट भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें 3 स्टाइल होते हैं बेसिकली। सरायकेला झारखंड में जो कि मास्क का यूज़ किया जाता है, मास्क का यूज़ किया जाता है आपका। पुरुलिया आपका वेस्ट बंगाल में होता है जिसमें आपका मास्क का ही यूज़ होगा। और मयूरभंज जो छऊ होता है उसमें आपका कोई मास्क नहीं होता, यानी जो उड़ीसा में होता है छऊ उसमें आपको कोई मास्क का यूज नहीं होता। उसके बाद आपका सोंडोल डांस लद्दाख में होता है, वुमेन आर्टिस्ट करते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ठीक है, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं सोंडोल डांस को। कालबेलिया राजस्थान का है, आपको सभी को पता है, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में है। मानियारो गुजरात का है आपका, महार कम्युनिटी जो गुजरात की वो करती है। डांडिया गुजरात का आपका देवी दुर्गा का फेस्टिवल है आपका। उसके बाद है ट्रांगेमल गोवा का, दशहरा होली रेनबो कलर का फेस्टिवल है। चारवा हिमाचल प्रदेश का दशहरा का है। दारडा आपका यूपी का है। रासलीला यूपी राधा कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। जारवा बुंदेलखंड आपका हार्वेस्ट विद जवार से रिलेटेड है। मटकी आपका मालवा प्लेटू, महिलाएं सिंगल करती हैं, इसको सोलो डांस है। गोर मारिया आपका छत्तीसगढ़ का है। मारिया ट्रिबे बस्तर की इसको परफॉर्म करती हैं। कक्सर आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, पाइका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा हुआ। पाइका जो आपका डांस है ये आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है उड़ीसा की। ठीक है, उसके बाद है आपका डंडा जात्रा उड़ीसा का, शिव भगवान से रिलेटेड है। अलकाप झारखंड का, राजमहल हिल्स में होता है। थांग था ये फिर आपका मार्शल डांस फॉर्म है आपकी मणिपुर की। माइलत्तम तमिलनाडु केरला की। यंग गर्ल्स इनटू पिकॉक। और संकीर्तना आपका इम्पोर्टेंट सिंगिंग एंड डांसिंग है आपकी मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका कुकी और मैती समुदाय के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर से डांस, कुछ भी चीज़ें मणिपुर से रिलेटेड अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आपकी पूछ सकता है। संकीर्तना आपका मणिपुर का सिंगिंग एंड डांस है। म्यूजिक की बात करते हैं आप, कार्नेटिक म्यूजिक है सबसे पहले। त्रिनीति ने 17वीं 18वीं शताब्दी में दिया था। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री। फोक म्यूजिक की बात करते हैं आपका
पंखीड़ा राजस्थान का है आपका, पीजेंट जो राजस्थान के वो परफॉर्म करते हैं। पनिहार राजस्थान का है आपका। मांड राजस्थान का है आपका। केसरी बालम जो आपका है वो मांड का एक फॉर्म है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है आपका, महाभारत टेल से रिलेटेड है। मांडो गोवा का है। लामन हिमाचल प्रदेश का है, कुल्लू वैली में परफॉर्म होता है। वनावन जम्मू का है आपका, वेडिंग सॉन्ग्स मेनली परफॉर्म होते हैं। उसके बाद आपका आहला जो है मध्य प्रदेश का है। ओवी मध्य प्रदेश का। टप्पा आपका पंजाब का है। कजरी यूपी का है, रेनी सीजन में होता है। बोल आपका वेस्ट बंगाल का है, रिलीजियस माइसेटिज्म से रिलेटेड है। उसके बाद आपका खंगजोर पारवा मणिपुर से रिलेटेड है। फ्यूजन आपका म्यूजिक क्लासिकल प्लस फोक, उसके इसमें आता है आपका सुगम संगीत, डिवोशनल म्यूजिक है, भजन शब्द कव्वाली, ठीक है, भजन शब्द कव्वाली। हवेली संगीत आपका राजस्थान गुजरात का। उसके बाद आपका रविंद्र संगीत, गना संगीत, अलग अलग प्रकार है। मार्शल आर्ट ऑलरेडी पीछे भी आई है। कलारीपट्टू केरला की है। सिलाबम तमिलनाडु की है। कुट्टू वरसाई तमिलनाडु की है। चाइबी गादगा मणिपुर की है। थांग था भी मणिपुर का है आपका। सरित सरक भी मणिपुर का है। गटका पंजाब का है, वेपन बेस्ड है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का है। और स्क्वे स्क्वे आपका कश्मीर का है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। तो मार्शल आर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये याद होना चाहिए आपको। पपेट्री की जो बात है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रुप डी का जब सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ है ना, तो एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसलिए मैं आपको ये पोर्शन करवा रहा हूँ। ईजी भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है ना, तो ये मिल सकता है आपको वहाँ से। इसमें आपका रवन छाया आपकी उड़ीसा की है। उसके बाद कुंदही फिर उड़ीसा की है। पुल नाच वेस्ट बंगाल का। यमपुरी आपकी रोड पपेट है बिहार की। थोल्लू बोम्बालता आंध्र प्रदेश की है। तोगालो गोम्बायता वो बोम्बालता है, बोम्बालता आपकी आंध्र प्रदेश की है। और तोगालो गोम्बायता आपकी कर्नाटक की है। कठपुतली आपके राजस्थान की है। पावाकोथू केरला की है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपकी कठपुतली राजस्थान, कुंदही उड़ीसा, गोम्बायता कर्नाटक, बोम्बालत्तम तमिलनाडु। शेडो जो आपकी पपेट्री होती है वो तो गालू गोम्बायता कर्नाटक, थोलू बोम्बालता आंध्र प्रदेश, रावणचाया उड़ीसा। रोड में पुल नाच वेस्ट बंगाल। यमपुरी रोड का जो यूज़ होता है बिहार। ग्लो जो हाथों से होते हैं इससे ग्लव से, वो होगी पोवाकोथू केरला। अब आता आपका थिएटर, ठीक है, सांग वगैरह से रिलेटेड। तक्षगणा ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ कर्नाटका आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका थयम केरला का है। वैष्णविज्म शैविज्म शक्तिविज्म पे बेस है। कृष्णाट्टम फिर केरला का। कुतियत्तम आपका केरला का है, संस्कृत थिएटर है। मुदियत्तम केरला का। थेरुकोथू आपका तमिलनाडु का है। माच जो आपका थिएटर है वो मध्य प्रदेश का है। और डायलॉग के ओवर सॉन्ग को प्रोमिनेंस दी जाती है, गानों को। जात्रा आपका है बंगाली फोक थिएटर ऑफ बंगाल, श्री चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से आपका इंस्पायर है। स्वांग आपका हरियाणा का, जैसे मैंने ऊपर अभी बोल दिया था, सांग या स्वांग आपका रोहतक के हरियाणा में। और हाथरस ब्रजभाषा जो आपका पलवल हथीन फरीदाबाद का जो एरिया है। रमन आपका है गढ़वाल रीजन का, उत्तराखंड का, यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में है। और रमन डांस जो थिएटर है आपका रामन, वो आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अच्छा, उसके बाद धानु जात्रा आपका उड़ीसा का है। भावना आपका अंकिया नाट प्रेजेंटेशन ऑफ अंकिया आर्ट ऑफ असम, अंकिया नाट का प्रेजेंटेशन है भावना, और ये शाम में होता है आपका, ठीक है। शंकरदेव राय के टाइम का है ये, क्षत्रिय क्रिएटर जिन्होंने बनाया था डांस, वहाँ से फॉर्मेशन मानी जाती है। तमाशा महाराष्ट्र का है। दशावतार आपका गोवा और कोंकण रीजन का आपका क्या है जो थिएटर है वो है। भवई गुजरात का है। बंद पाथेर कश्मीर का है। लिटरेचर की बात करते रिहाला जो किताब है आपकी वो इब्न बतूता ने 14वीं सेंचुरी में लिखी थी, मोरक्कन ट्रैवलर थे। अल तफीम जो किताब है अल बरूनी ने लिखी थी। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से आए थे 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। अल तफीम अल बरूनी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में आए उज़्बेकिस्तान। किताबुल हिंद अल बरूनी की है। तहकीक हिंद अल बरूनी की है। मुगल बायोग्राफीज़ में आपकी बाबरनामा बाबर की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी आपकी, हुमायूं की। अकबरनामा अबुल फजल ने, आईने अकबरी थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा। जहांगीरनामा जहांगीर की। बादशाहनामा या पातशाहनामा अबुल आमिद लाहौरी ने लिखी है। बादशाहनामा या पातशाहनामा शाहजहाँ की है ये। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम ने लिखी है आपकी, औरंगजेब के रूल की। इंडियन साइंटिस्ट की बात करते हैं, भास्कर सेकंड जो है आपके वो है हेड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन।
हिज वर्क इज सिद्धांता शिरोमणि। सिद्धांता शिरोमणि जो काम आपका भास्कर सेकंड का है, इम्पोर्टेंट है। लीलावती आपका अर्थमेटिक और ज्योमेट्री की है और अबुल फजल ने इसको पर्शियन भाषा में फारसी में ट्रांसलेट किया था। बीजागंतिया अलजेब्रा से रिलेटेड है। ग्राफ गंतिया एस्ट्रोनॉमी से। गोलाधाया मैथ ऑफ स्फीयर। ब्रह्मगुप्ता आपकी मैथ एंड एस्ट्रो से। वर्क ऑफ ब्रह्मपुति सिद्धांता कांदेकाया हेड ऑफ एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी इन उज्जैन। वरामरिया का जो है आपका पंच सिद्धांता जो है आपका सिद्धांतिका मैथ और एस्ट्रोनॉमी से वरामरी। वराहा मिहिरा, ठीक है, वराहा मिहिरा। ओके, तो ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है। मतलब मोस्टली मैंने आपकी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके डी ग्रुप से रिलेटेड है मैंने सारे करवा दिए। किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो 4-5 मिनट की ये वीडियो होती है, आप देख सकते हो। 2x पे देखोगे तो 2 मिनट की बन जाएगी। बाकी अगर आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपका किसी टॉपिक पे आपको चाहिए स्पेसिफिक जो आपका कवर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या किसी और प्रकार की प्रॉब्लम है वो भी लिख लेना। हाँ, एक प्रॉब्लम और है भाई। एक प्रॉब्लम क्या है कि एक्नॉलेजमेंट जो स्लीप है वो शो नहीं कर रहा। मैंने सुबह ही वीडियो बनाई थी उस पर मैंने ये कहा था कि वो आप कोई दिक्कत नहीं है। जब कमीशन ने यही कह दिया है जो प्रेफरेंस नहीं भरेंगे, जो एक्नॉलेजमेंट अपलोड नहीं करेंगे, हम उनके अपने आप भर देंगे। जब इतना बड़े लेवल का करप्शन चलेगा तो अपना क्या ही है। फिर भी अगर किसी का इशू होगा कि एक्नॉलेजमेंट अपलोड नहीं तो दोबारा अपलोड कर दो, उसमें क्या इशू है। 2 मिनट का काम है, दोबारा अपलोड कर दो। अपना स्क्रीनशॉट या वीडियो जो भी है स्क्रीनशॉट वीडियो ले लेना प्रूफ के तौर पे, क्योंकि भाई जब इन्होंने यही कह दिया है कि हम तो अपने आप ही भरेंगे बाकियों की, तो भाई क्या इलाज है उस चीज़ का। तो कुछ कर नहीं सकते इनका, ये गलती थोड़ी है। मतलब कितना ही इनको समझा लो ये मानने वाले नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।